नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे उन 5 लक्षणों के बारे में जो हमें बताते हैं कि आप भगत बन रहे हैं। जो भगत बनने से आप लोगों के साथ घटनाएं घटती है, अनुभव आप लोगों को होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है दोस्तों कि एक भक्त और एक भगत में क्या अंतर है। एक भक्त और एक भगत में बहुत ज़्यादा अंतर है दोस्तों। जब आप एक भक्त यानी कि आप अपने घर में भक्ति करते हो, लेकिन जब आप भक्ताई में आ जाते हो तो आप अपने दुखों को भूलकर दूसरों के लिए भक्ति करना शुरू कर देते हो। औरों के दुखों को दूर करने की जो विधियाँ है वो नई नई सीखने लगते हो। तब आप लोगों का उन शक्तियों के साथ मेल हो जाता है। उन देवी देवताओं की शक्तियाँ आपके पास आने लग जाती है। शक्तियाँ सिद्धियाँ आपके पास आने लग जाती है। जिस स्थान पर आप पूजा पाठ करते हो, जब वो स्थान जागृत होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की शक्तियाँ एक भगत के पास आनी शुरू हो जाती है। दोनों शक्तियों के अनुभव अब आपके साथ होने शुरू हो जाते हैं। कई बार हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। एक नॉर्मल इंसान के पास जब शक्तियाँ आनी शुरू होती है तो वह घबरा भी जाता है। उसे ये पता नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तब वह इंसान डर जाता है, घबरा जाता है कि कहीं उसके साथ कोई भूत प्रेत तो नहीं लग गया है, क्योंकि आपके जो अनुभव होते हैं वो डरावने भी हो सकते हैं। आप लोगों के साथ जब शक्तियाँ चलेगी तो अच्छी शक्ति का अनुभव भी आपको होगा और बुरी शक्ति का भी आपको अनुभव होगा। आपके विचार बदल जाते हैं। जैसे हम कई बार ये सोच लेते हैं कि हमारे साथ कोई भूत प्रेत तो नहीं है, मेरे जीवन में इतने दुख आने क्यों शुरू हो गए हैं। ये कारण होते हैं। ठीक है कि आप देखो कि कहीं आप भगत तो नहीं बन रहे हो, कहीं आपके पास शक्तियाँ तो नहीं आ रही है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इन 5 लक्षणों को अपने अंदर ज़रूर जांचना कि ये 5 लक्षण आपके अंदर तो नहीं है इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा। आधी अधूरी अगर आप वीडियो देखेंगे या स्किप करके देखेंगे तो वीडियो की जो पूरी जानकारी है वो आपको नहीं मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला लक्षण आपके जीवन में अचानक ही एक भक्त जब आप बन जाते हो तो एक दुखों की घड़ी होती है जो आपके जीवन में आनी शुरू होती है शुरुआत में। क्योंकि आप लोग जब किसी के दुखों को दूर करते हो तो उनके ऊपर जो भार होते हैं, उन शक्तियों के कुछ परसेंट आपके शरीर पर उन शक्तियों का भार आता है। जैसे किसी के ऊपर अगर कोई नेगेटिव शक्ति है और वह व्यक्ति आपके पास आया और आप उसे ठीक करना चाहते हो, उसकी परेशानियों को दूर करना चाहते हो, तो आप उसकी परेशानी को अपनी शक्ति, अपनी मंत्र ऊर्जा के या अपने देवता से उसको ठीक तो कर लोगे, लेकिन आपके ऊपर उस शक्ति का भार आएगा जो आपके जीवन में थोड़ा कष्ट लेकर आती है। तो इस प्रकार से होने लग जाता है कि आप देखोगे कि औरों के काम बनते जा रहे हैं, लेकिन खुद के अगर आपके काम बिगड़ रहे हैं तो ऐसे में आपको जल्दी से जल्दी कोई गुरु बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके पास शक्ति आ चुकी है। इसलिए जब भी आप किसी बीमार व्यक्ति के पास जाते हो तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि वो बीमारी आपके शरीर पर आकर बैठ गई हो। ऐसे में आपको जल्द से जल्द किसी को गुरु ज़रूर बनाना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे लक्षण की, जो कि आपके विचारों का होगा, आपके मन का होगा। वह आपको पूजा के समय भी दिखाई दे सकता है। जब आप पूजा करोगे तो आपको जो अनुभव होते हैं वो पहले के दौरान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप लोगों को जो आपके शरीर को अब हवाएं महसूस होने लग जाती है, कभी गर्म हवा, कभी ठंडी हवा, या
फिर जिस भी प्रकार का माहौल होगा, जैसे कोई ऐसा स्थान जहाँ पर आप गए हो और वहाँ पर अगर कोई नेगेटिव शक्ति है तो आपको उस स्थान पर जाकर आपको एक बेचैनी सी महसूस होने लगेगी। आपके हाथ पैरों में एक गर्मी सी आपको लगने लगेगी, एक गर्म हवा आपको वहाँ पर बहती हुई महसूस होने लगेगी। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी भी अनुभूतियाँ होने लग जाती है जिससे आपके शरीर में थोड़ी सी परेशानी आपको महसूस होगी। मतलब आपने उस नेगेटिव शक्ति को भी पहचान लिया, आपने उस स्थान पर जाते ही ये महसूस कर लिया कि वहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति ज़रूर है। और ऐसे ही जब आप किसी अच्छे स्थान पर जाओगे, जैसे कोई मंदिर में जाओगे या फिर कोई ऐसा स्थान जहाँ पर पॉजिटिव शक्ति का स्थान है, तो ऐसी जगह पर आपको एक आनंद आएगा, एक अपनेपन का एहसास आपको होगा, एक खुशबू आएगी और आपको शरीर जो है वहाँ पर आपको आनंद महसूस होता रहेगा। मतलब आपने पॉजिटिव शक्ति को भी महसूस किया। तो जब आपका शरीर इन ऊर्जाओं को जो है महसूस करने लगे, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, ब्रह्मांड में दो तरह की ही ऊर्जाएं हैं। तो जब आपका शरीर इन ऊर्जाओं को महसूस करने लगे तो ऐसे में आप लोगों को ये बात आप जान सकते हो, पहचान सकते हो कि आप भगत बन रहे हो और आप उन ऊर्जाओं से, उन शक्तियों से बातें करने लग चुके हो। दोस्तों, अब जानते हैं तीसरे लक्षण के बारे में। तो जब आप एक भगत बन रहे होते हो तो आपको, आपका जो मन है वो देवी देवताओं की ओर बहुत ही ज़्यादा खींचने लगता है। उनका आवाहन आप करने लगते हो, जल्द से जल्द देवी देवता आ जाए, इस प्रकार के आप प्रार्थना करने लगते हो। आपको अनेक प्रकार के मन में विचार आने शुरू हो जाते हैं कि मैं इनके नाम से मंत्र जाप करूं, भोग दूं। और आप अग्नि पर भोग देते हुए आपको स्वप्न भी आ सकते हैं कि जैसे आप अग्नि में देवी देवताओं को भोग दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अग्नि आपको बार बार नजर आनी शुरू हो जाती है और आप अग्नि में ही अब भोग देना पसंद करोगे। आप पहले तो भोग ऐसे ही रख देते थे देवी देवता के सामने, लेकिन जब आप एक भगत भक्ताई की लाइन में चले जाते हो तो आप अग्नि पर भोग देना शुरू कर देते हो। तो एक इच्छा आपके मन में जाग जाती है जो कि अपने देवी देवता के बारे में होती है, उनकी पूरी जानकारी के बारे में आपकी इच्छा जो है वो जागना शुरू हो जाती है। एक और बात कि आपके घर में जो पूजा पाठ है दोस्तों, उसका महत्व बहुत ज़्यादा अब बढ़ जाता है। अब आप जब भी कोई शुभ कार्य करोगे तो अपने देवी देवता का नाम सबसे पहले लोगे। मतलब आपको ऐसा महसूस होने लग जाता है कि जो भगवान है, जो देवी देवता है वो साथ चलते हैं आपके साथ। जब आप उठते हो, बैठते हो, वो आपके साथ है। आपको ऐसा शक्तियों का एहसास होता है, उनके आने जाने का। जैसे आपको बार बार ऐसा लगेगा कि पूजा घर में आपके कोई आया है, कोई गया है। या अकेले में जब आप पूजा कर रहे होंगे तो आपको अनेक प्रकार की ऐसी अनुभूतियाँ भी हो सकती है, जैसे दीपक का हिलना या ज्योत का हिलना, माता रानी की तस्वीर या मूर्ति, उसमें आपको हलचल दिखाई देना, या आपके आसपास कोई आवाज़ आना, या ऐसा आपको लगना कि जैसे किसी ने आपको स्पर्श किया है, आपके सर पर हाथ रखा है या आपके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। तो ऐसी कई अनुभूतियाँ आपको होना शुरू हो जाती है। ये अनुभव होते तभी है दोस्तों जब आप अकेले में पूजा साधना करते हैं, अपने ईष्ट से मिलने की प्रार्थना करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। तो ऐसे अनुभव जब आपको होना शुरू हो जाए तो आप ये समझ आए कि आप एक भगत बन रहे हैं और शक्तियों का जो ऑरा है वो आपके आसपास मजबूत हो रहा है। चौथा लक्षण है कि जब आप एक भक्त से भगत बन जाते हो तो आप लोगों के जो स्वप्न आते हैं वो आपको ज़्यादातर उन्हीं देवी देवताओं के आएंगे जिनकी आप पूजा करते हो, या फिर जिन देवी देवता के आपके घर में पूजा होती है। जैसे आपके इष्ट देव, आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता, या फिर जो भी आपके जो घर के देवता है, उन्हीं देवताओं के आपको ज़्यादातर स्वप्न आएंगे। बार बार वो सपने आना आपको शुरू हो जाते हैं। कभी आपको उनके मंदिर दिखाई देते हैं, कभी उनकी चौकी दिखाई देती है, और इसी प्रकार से देवी देवता आपको दर्शन देते हैं। आपको निमंत्रण देते हुए भी देवी देवता दिखते हैं कि जैसे आप इस मंदिर में आओ। आपको देवी देवता बुलाते हैं। आपको ऐसे सपने बार बार आए और आपका मन भी करे कि मैं इस मंदिर में जाऊं,
मुझे जाना है, उनके दर्शन करने जाना है, या जैसे कोई आपका कोई परम मित्र है या कोई आपका गुरु अथवा कोई साधक है जिसके साथ आपको बैठना अच्छा लगता है, उनका सानिध्य आपको अच्छा लगता है, तो उसी के रूप में जो देवी देवता है वो आपको बार बार दर्शन देते हैं। आपको सपने में आकर वो कुछ बताना चाहते हो कि जैसे आप किसी समस्या में हो, किसी मुसीबत में हो, या फिर आपको कुछ संकेत भी वो देते हैं स्वप्न में या फिर हकीकत में। आपको कभी कभी आवाज़ सुनाई दे, ऐसा लगे कि कैसे जैसे किसी ने आपको आवाज़ लगाई है, तो इस प्रकार से आपके साथ होना शुरू हो जाता है। आपसे देवी देवता बातें करना शुरू कर देते हैं। वे होने वाली चीज़ों का पहले से ही आपको आभास करा देते हैं। अब दोस्तों, पांचवा लक्षण होता है कि आपके शरीर में पूजा के समय एक वाइब्रेशन आपको महसूस होनी शुरू हो जाती है, जहाँ पर आपका आज्ञा चक्र है। जब आप गहरा ध्यान लगाएंगे, माथे के ठीक बीच में आपको दर्द भी महसूस होगा। अगर ध्यान में कोई बहुत ज़्यादा देखने की कोशिश करोगे तो वह बातें भी आपके मन में आनी शुरू हो जाएगी। आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होना शुरू हो जाती है। दूसरों के मन में क्या बात चल रही है वो बात आपके मन में आना शुरू हो जाती है। कई बार पूर्व जन्म की जो बातें हैं वो आपको दिखाई देने लगती है। शरीर में आपके झटके पड़ने शुरू हो जाते हैं। हाथ पैरों में गर्मी आना शुरू हो जाती है। जिस भी प्रकार से आप देवी देवता को याद करोगे तो उस देवी देवता के आभास आपको तुरंत होना शुरू हो जाते हैं। जिस देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हो, तो जब भी आप उनके मंदिर में जाओगे तो आपका शरीर टूटने लगेगा, आपका मन अंगड़ाई लेने का मन करेगा, एक आनंद सा आपको आने लग जाता है, आपका शरीर हल्का हल्का आगे पीछे हिलना शुरू हो जाता है। तो जब एक एनर्जी सी आपके शरीर में जागृत होनी शुरू हो जाए तो आप लोग समझ जाना कि आपके आसपास शक्तियों का ऑरा है और आप एक भगत बन रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।